अगला प्रश्न श्री रविंद्र भाटी। प्रश्न संख्या 866 जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पूछे गए सवाल का आधा जवाब हिंदी में और आधा मुख्य सार अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रही है, जबकि ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी होने के बाद विधेयक मूल रूप से हिंदी भाषा में सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नों के जवाब पूर्णतः हिंदी में प्रस्तुत किए जाए, इस संबंध से मैं आसन से व्यवस्था उपेक्षित करता हूं। साथ ही साथ पहला मेरा पूरक सवाल है, बाड़मेर जिले में पृथक किए गए 57,205 परिवारों में से स्वेच्छा से कितने तथा जबरदस्ती से कितने परिवारों को पृथक किया गया, और जो जबरदस्ती से पृथक किए गए परिवार हैं उनके द्वारा पात्र परिवारों का हक मानने के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की, अगर नहीं की तो कब तक करने की मंशा आप रखते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, शिव से आने वाले विधायक ने युवा साथी हैं और छात्र राजनीति से निकलकर गांव के इन्होंने ग्रामीणों की जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका प्रश्न पूछा। मैं इनको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर जिले में जो इन्होंने पूछा, गिव अप, हमने किसी को जबरदस्ती से नहीं हटाया। गिव अप अभियान राजस्थान का भारत में दूसरा अभियान है जिसका एक मॉडल के रूप में गया है, और राजस्थान में 54,49,778 लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम गिव अप के माध्यम से हटाए, और जिसमें बाड़मेर जिले से आप सुनिए, आप बैठे बैठे नहीं बोलिए बात का। तीसरी बार कह रहा हूं। और यदि बहस करनी है तो बहस करना, अच्छा बहस करूंगा आपसे, आप करना, क्योंकि आप ही के साथी कल मुझे बोल रहे थे धन्यवाद, क्योंकि 5 साल कह रहे थे हमारी सरकार ने एक भी नाम नहीं जोड़ा और आपने 73 लाख जोड़े, वो आप ही के साथी मुझे धन्यवाद दे रहे थे। हाँ तो सुनिए, फिर बीच में मत बोलिए, या तो जवाब के लिए तैयार रही है या तो बोलो मत। हाँ बोलिए, बोलोगे जवाब देंगे। हाँ सब लोग। हाँ अब बाड़मेर जिले में मैं माननीय शिव से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा, 1,56,654 लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 को 1 साल पोर्टल चालू हुआ है, उसमें 3,08,429 यानी डबल संख्या में बाड़मेर जिले से लोग नए जुड़े हैं जो लंबफसों से वंचित थे। और शिव जहां से आप आते हो, शिव विधानसभा से आपके 43,042 लोगों द्वारा गिव अप किया गया, और नए लाभार्थी 82,306 डबल लाभार्थी वहां से जुड़े हैं। और आज भी मैं माननीय सदस्य को यदि ये वेदना है कि कोई वंचित है, तो भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली बार, इस सरकार ने, किसी राजस्थान में किसी सरकार ने गरीबों को कोई भी वंचित नहीं रहे, इस ध्येय लक्ष्य लेकर चले। पोर्टल पूरे समय चालू है और 11 लाख के रिक्त स्थान हमारे पास आज भी हैं, जिसको जुड़ाना चाहे आप जुड़ाइए आपके टाइम में। आपके शिव में अभी हमारे पास 1421 एप्लीकेशन 2025 के पोर्टल में विभिन्न स्तर पर पेंडिंग है। बाड़मेर में 4,997 एप्लीकेशन पेंडिंग है। कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वापस आप सत्यापन करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जो सक्षम है वो भी इन लाइनों में होता है और जो कैपेबल नहीं है कई बार उनके भी नाम काट दिए जाते हैं, ये कहना है। तो एक बार आप ये कराएं। साथ ही साथ मेरा जो सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल है उसमें क्या सरकार खाद्य सुरक्षा, धन्यवाद आप रो मंत्री जी रो, विशेषकर बीकानेर आउनाला रो, खूब आभार। क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी की जांच कराने और परिवार के सदस्यों के आधार पर वर्तमान में निर्धारित क्वांटिटी को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? उसका एक क्वांटिटी और क्वालिटी का जो कहा है, इसमें क्वालिटी का इसलिए क्योंकि एक आम धारणा बन चुकी है कि ये जो गेहूं आप दे रहे हैं इससे कई डिजीज जैसे कैंसर और तमाम रोग जो है इससे बढ़ रहे हैं, ऐसी जो है एक धारणा बन चुकी है। इसलिए आप क्वालिटी की बात जरूर करें। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 2 खंड में प्रश्न पूछा। एक तो कि जो लोग वापस से कोई ऐसे हैं जो जैसे केवाईसी जिन्होंने नहीं कराई, उनको वापस जोड़ने के लिए बाड़मेर जिले में हमें 1525 ऐसी परिवेदनाएं आई, जिसमें मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि इसमें से लगभग 802 को हमने पुनः जोड़ दिया गया है। 81 अस्वीकार की गई और 642 अभी परिवेदनाएं उसमें काल में चल रही है, उसमें आवेदन जांच में चल रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न, इसमें खाद्य सुरक्षा में जो लाभार्थी हैं, तो उसमें ना सिर्फ 5 किलो गेहूँ, ये खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलो गेहूँ
उसको मिलता है और बिल्कुल क्वालिटी अच्छी। आप ये कैंसर का सर्वे पता नहीं कहाँ से लेकर आए हो। मेरे ख्याल से मेरे फादर खुद कैंसर के डॉक्टर, हमने तो कभी नहीं सुना कि कनक देने से कोई कैंसर होता है। बाजरी दे दो, बाजरी साहब, बाजरी दे दो आप गेहूं की जगह। और दूसरा आपने ये पूछा कि उन लाभार्थियों को, दूसरा उनको लाभार्थियों को कि भाई 5 किलो गेहूं तो मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें 450 रुपए में मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से जो ये 73 लाख लोग वंचित थे उनको मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से फ्री चिकित्सा सुविधा मिल रही है। और चौथा मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में 5 लाख की राशि कल को दुर्घटना में। अगला प्रश्न श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 6। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,